प्राणनाथ प्यारे की जय। वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे, वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे। टूक टूक करे डारो यातन, टूक टूक करे डारो यातन। ऊपर गूंजा, ऊपर गूंज में हरे मेरे प्यारे, वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे, वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे। सुंदर स्वरूपा श्याम समाज को, सुंदर स्वरूपा श्याम समाज को, फिर जाऊं बले, फिर जाऊं बले हरे मेरे प्यारे, वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे, वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे। इन दो स्वरूपों दया करे, इन दो स्वरूपों दया करे, मुझ पर नजरा, मुझ पर नजर तो मारे मेरे प्यारे, वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे, वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे। इन जीरज में से कोई नानस क्या, इन जीरज में से कोई नानस क्या, अमल चढ़्यो, अमल चढ़्यो अति भारे मेरे प्यारे, वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे, वारे मेरे प्यारे में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे। मुझे देखत सैयल मेरे, मुझे
बाजे हारे। वारे मेरे प्यार में तुम परवारे, वारे मेरे प्यार में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे, वारे मेरे प्यार में तुम परवारे, वारे मेरे प्यार में तुम परवारे, वारे मेरे प्यार में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे, वारे मेरे प्यार में तुम परवारे, वारे मेरे प्यारे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जाको पेड़ प्रतिबिंब प्रकृति, पांच तत्व ही को आकार, माये खेले निर्गुण व्यापक, लिए माया मोह अहंकार, लिए माया मोह अहंकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, लोक 14 दसों दिशा प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, हम लोग नित्य प्रति चर्चा सुनते हैं, चर्चा करते हैं और चर्चा का प्रसारण भी करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि हमारे जितने श्रोता मंदिर आ सकते हैं सो तो ठीक है, जो नहीं आ सकते हैं उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन चर्चा शुरू की करीब 3 साल से। तो घर बैठे यूट्यूब प्रणामी मीडिया के माध्यम से घर घर में वाणी चर्चा का रसस्वादन कर सकते हैं। उनको आना नहीं पड़ेगा, चर्चा उनके घर चली जाएगी। कई बार क्या होता है कि श्रोताओं को चल कर आना पड़ता है चर्चा में बैठने के लिए, सुनने के लिए। पर आज विज्ञान की सुविधा है कि चर्चा उनके घर चली जाएगी। ज़रूरत है मोबाइल या टीवी में, यूट्यूब में जा कर के प्रणामी मीडिया खोलने की ज़रूरत है। फिर तो आप घर बैठे दिव्य वाणी का रसस्वादन, आत्मा परमात्मा की महिमा का आस्वादन आप लोग करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज भी हम लोग रामपुरिया परिवार जो भारत भर फैले हुए हैं, मूलतः कालिम्पोंग के हैं, उनके सौजन्य से जो ये कार्यक्रम चल रहा है वाणी चर्चा का, श्रीमद् भागवत कथा का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्यक्रम में हम लोग सहभागी बने हुए हैं कार्यक्रम का रसस्वादन करने के लिए। तो देखिए, निमित्त कोई बनता है, फल सभी को मिलता है। जैसे ग्वाला निमित्त बनता है ना गाय का दूध निकालने के लिए, और दूध तो दुनिया के सारे लोग पीते हैं। फिर ग्वाला निमित्त बना तो कितने लोगों को दूध पीने को मिला। विश्व भर के लोग दूध पीते हैं ग्वाला लोगों के सहारे। पर आजकल बड़ी बड़ी जो है ना गौशालाएं हैं, वहाँ ग्वाला दूध नहीं निकालता है, मशीन से दूध निकाला जाता है। पर मशीन भी फिट करने के लिए, गाय के थन में मशीन फिट करने के लिए तो ग्वाले को जाना ही पड़ेगा।
ऐसे मशीन दूध नहीं निकालती है। बस ग्वाला जा कर के जब सब कुछ फिट कर देता है तो गाय के थन से धीरे धीरे दूध निकलता है और पाइप के माध्यम से टैंक में चला जाता है। जहाँ बहुत सारी गायें हैं, हजार हजार गाय जहाँ पर हैं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है गौशाला में। पर मैंने एक आश्चर्य की बात देखी। विदेश की यात्रा में हम लोग न्यूजीलैंड गए थे, जो ऑस्ट्रेलिया से भी 4 घंटा दूर है। न्यूजीलैंड गए तो वहाँ हम लोग घूमते रहे तो सड़क के चारों तरफ घेरा किया हुआ है और वहाँ पर गाय चर रही है। अलग अलग झुंड में गाय चल रही है और वहाँ पर जो छोटी गाय बछड़ी कहते हैं ना, उनका झुंड अलग बनाया हुआ है, बछड़ों का झुंड अलग बनाया है, गाय का झुंड भी अलग है। तो हमने गाइड को पूछा कि इस देश में कितनी गाय हैं, तो उसने मिलियन में बताया। हमने हिसाब निकाला तो 4 करोड़ 4 करोड़ गाय हैं उस देश में, क्योंकि उस देश में खेती नहीं होती है, वहाँ गौ पालन का कार्य होता है और भेड़ों को भी पालते हैं उनके लिए। तो भेड़ की अलग अलग जातियाँ हैं, ऊन निकालते हैं वो लोग, फिर पूरे दुनिया में ऊन सप्लाई करते हैं। ठंडी के दिन में हम लोग भी ऊनी कपड़े ढूंढते हैं ना। तो हमारे देश में भी भेड़ों को पाला जाता है, पर कम संख्या में है कि हमारे देश में आदमी ज़्यादा हैं तो जानवर कम हैं। पर विदेश की भूमि में जानवर ज़्यादा हैं, आदमी कम। जानवर की सुरक्षा ज़्यादा करते हैं, आदमी की जनसंख्या कम होती है। तो वहाँ पर 4 करोड़ गाय हैं पूरे देश में। तो दूध कैसे निकालते हैं? गौशाला भी नहीं है, ऐसे ओपन में गाय चर रही है, कहीं शेड लगा हुआ भी नहीं है। तो हमने कहा यहाँ पर कोई शेड भी नहीं लगा है, गाय रात को कहाँ रुकती है? बोलते बस ऐसे ही जहाँ उनको नींद आ जाए विश्राम करने को वहीं बैठ जाती है। हम लोग कुछ लगाते नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतने गायों के लिए शेड लगाना। फिर दूध कैसे निकालते हैं? तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जगह जगह वो दूध निकालने के मशीन लगे हुए हैं। गाय चरते हुए जब गाय को आभास होता है कि अब थन में दूध भर गया है, तो गाय खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाती है। आदमी को लेकर जाना नहीं पड़ता, गाय खुद ही पहुँच जाती है। फिर वहाँ बैठा जो ग्वाला है वो फिर मशीन लगा करके दूध निकाल लेता है। मिल्किंग पॉइंट, उस जगह का नाम है मिल्किंग पॉइंट, मिल्क निकालने की जगह। तो देखिए, कहीं भी दूध निकालो गाय का तो कोई ना कोई व्यक्ति की जरूरत होती है। और हमारी प्राचीन परंपरा क्या है? भारतीय परंपरा में ग्वाला जाता है, गाय के थन को पानी से धोता है अच्छी तरह से, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ से दूध निकालता है, पवित्र दूध निकालता है। फिर उसको गर्म किया जाता है, फिर परमात्मा के भोग व्यंजन में भी चढ़ाया जाता है, मनुष्य भी उसको ग्रहण करते हैं। गाय ऐसी प्राणी है कि उसके थन में इतना दूध जमा होता है, बछड़ा नहीं पी सकता है। क्योंकि कई कई बार ऐसा सोचा जाता है कि ये तो बछड़े का आहार है, मनुष्य हरण कर रहा है गाय का दूध। पर ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि गाय कहीं 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। मैं एक बार करनाल गया था वहाँ गौशाला देखने, तो वहाँ एक गाय उन्होंने दिखाया, बोला कि ये 3 टाइम दूध देती है, 40 लीटर देती है। यहाँ तक मैंने सुना अभी तक कि 40 लीटर दूध देने वाली भी गाय होती है। तो बछड़ा, अकेला बछड़ा इतना दूध नहीं पी पाएगा, पचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पचाने की क्षमता 1 लीटर पचाएगा, कितना पचाएगा बछड़ा? तो वो दूध किसके लिए? गाय को भी सहन नहीं होता है शरीर में, जब तक उसको नहीं निकालो। गाय भी उस समय तकलीफ ही पाती है।
तो वो दूध परमात्मा ने मनुष्य के लिए सृष्टि की है। जिस दिन परमात्मा ने मनुष्य की सृष्टि की उसी दिन गाय की भी सृष्टि की। और गाय और मनुष्य का ऐसा रिश्ता है, ऐसा रिलेशन है कि मनुष्य के बिना गाय जिंदा नहीं रह सकते, उसको मनुष्य ही देखभाल करता है। और गाय के बिना मनुष्य भी जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको दूध की ज़रूरत होती है। संतुलित आहार में दूध की ज़रूरत होती है। आजकल क्या होता है कि जो शहरिया लोग होते हैं ना, वे लोग कहते हैं हम दूध नहीं पीते, नहीं पीते, ऐसा कहते हैं। पर वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उन लोगों को कम से कम 1 ग्लास दूध 24 घंटे में पीना चाहिए, क्योंकि उसी से उनको कैल्शियम मिलेगा। ज़्यादा मत पीजिए, पर 1 ग्लास। और गांव के जो लोग होते हैं वो खूब दूध पीते हैं फिर, क्योंकि उनको और ताकत की चीज़ें नहीं मिलती है ना। शहरिया लोग तो और कुछ ताकत की चीज़ें खा लेते हैं, इसीलिए दूध पे ध्यान नहीं देते। पर गांव के लोगों के पास वो व्यवस्था नहीं होती है, तो दूध पी करके ही पेट भर लेते हैं। और दूध के विभिन्न प्रकार जो है, दही है, मट्ठा है, छाछ है, घी है इत्यादि, वो ग्रहण करके शरीर में तंदुरुस्ती लाते हैं। तो गाय का दूध ग्वाला निकालता है, पर उसका फायदा पूरे विश्व को मिलता है, पूरी मानवता को उसका जो है ना उपयोग, फायदा मिलता है। तो ऐसे ही आप देखिए कि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भी दुनिया में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे खेती करने वाले अनाज उगाते हैं। कृषक लोग देखिए, हमारे भारत भी कृषि प्रधान देश ही है, इंडस्ट्रियां हैं इस देश में, परंतु कृषि भी है इस देश में, जहाँ जाओ खेती तो होती है। तो कृषक जो खेती करते हैं उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि समय से बरसात नहीं हुई तो खेती लगाना मुश्किल होता है, खाद डालना। आजकल तो अभी ये गाय का गोबर का खाद से ज़्यादा रसायन खाद डाला जाता है ज़्यादा उपजाऊ बढ़ाने के लिए। तो देखिए कृषक को बहुत खटना पड़ता है खेत में जा कर के, धूप में भी, वर्षा में भी, सर्दी में भी, गर्मी में भी। और वे लोग जब खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, चावल धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, मक्की उगाते हैं, ज्वार बाजरी आदि आदि कई प्रकार के अन्न उगाते हैं, तो पूरे विश्व के लोग खाते हैं उसको। सारे विश्व के लोग जो अन्न खाते हैं वो कृषकों ने उपजाया उसको। तो देखिए खेती करने वाले कृषक कितने कम होंगे, खाने वाले कितने हैं, सबका पेट भर रहा है। और जो लोग देखिए सब्जियों की खेती करते हैं, मैं देखता हूँ आलू की जो खेती करते हैं, उन्होंने तो पूरे विश्व के लोगों को पाल रखा है, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश में आप जाइए वहाँ लोग आलू खाते ही हैं। आलू के कई प्रकार, कई व्यंजन बना करके खाते हैं, पर खाते ही हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सृष्टि में आलू की सृष्टि न होती तो शायद आधे लोग भूखे ही मर जाते, ऐसे व्यापक है आलू। सब्जियां हैं, आप देखिए खेती करने वाले लोगों की संख्या कम है, खाता सारा विश्व है, सारे विश्व के लोग उसे खाते हैं। फल उगाने वाले को आप देखिए। तो इसी तरह से काम करने वाले कुछ काम करते हैं, परंतु उसका फल सारी दुनिया को मिलता है, सारे विश्व को मिलता है। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में भी आप जाइए, किसी ने एक धर्मशाला बना दिया, मान लो कि अपने माता पिता के नाम से बनाया या बड़े बुजुर्गों के नाम से या अपने ही नाम से, कितने लोग आकर के ठहरते हैं उसमें, आप देखिए। तो कितनों को फल मिला, सुविधा मिली धर्मशाला में ठहरने के लिए। लोग शादी ब्याह भी वहाँ पर कर लेते हैं, उसकी भी सुविधा हो जाती है। और कोई स्कूल बना देता है तो कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ कर चले जाते हैं, फिर नए बच्चे आते हैं, वो पढ़ते हैं, कितनों को फायदा हो जाता है। कोई 1-2 लोग काम करते हैं, उसका फल बहुतों को मिल जाता है। किसी ने एक पानी का प्याऊ लगा दिया, कितने लोग पानी पीते हैं, आप देखिए, सबकी प्यास बुझती है। किसी ने सदाव्रत लगा दिया,
जैसे हरिद्वार, वृंदावन इत्यादि क्षेत्र में आप जाते हैं तो वहाँ पर सदाव्रत लगे हुए रहते हैं, जिस टाइम भी जाओ कुछ न कुछ भोजन आपको मिलेगा। तो देखिए कितने लोग खाते हैं वहाँ जा कर के, पेट भर लेते हैं सदाव्रत में जा कर के। तो सदाव्रत लगाने वाले लोग तो कम हैं, खाने वाले अनेक हैं, सबका पेट भर जाता है। ये तो रही भौतिक बात, ये तो शरीर के लिए, आहार के लिए, विहार के लिए हमने बातें की। पर धर्म ग्रंथ भी कोई एक तैयार करता है। जैसे आप देखिए भागवत जो है सुखदेव जी और वेद व्यास जी ने तैयार किया, कितने लोग सुनते हैं उसको, कितने कथाकार हैं दुनिया के अंतर्गत, भागवत सुनाने वाले, सुनने वाले श्रोता भी सबके पास ऐसे ही भीड़ लगी रहती है और सुन सुन करके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। लिखने वाले ने एक ग्रंथ की रचना की, पर पढ़ने वाले, सुनने वाले हजारों हजार को उसका फायदा मिलता है। जीवन सात्विक बनाने का, जीवन सतगुणी बनाने का, जीवन पवित्र बनाने का, जीवन स्वच्छ बनाने का मौका मिलता है जब हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं या सुनते हैं। कृष्ण ने अर्जुन के लिए गीता सुनाई। हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन एकदम सामने अपने ही बंधु बांधवों को देख करके, अपने ही गुरु लोग, अपने ही काका मामा भाई सबको देख करके कहने लगे, हे श्री कृष्ण मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये सारे तो अपने स्वजन हैं, इनको मार करके मुझे राज्य का सुख क्या मिलेगा, मैं तो रोता ही रहूंगा, दुखी हो जाऊंगा। स्वजन के ऊपर बाण प्रहार करके राज्य भोगना मुझे पसंद नहीं है। ये लोग राज्य भोगते रहें, हम भिखारी बन करके भटकते रहेंगे, पर युद्ध नहीं लड़ेंगे महाभारत का। तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से समझाया कि अरे अर्जुन, तुम नहीं लड़ोगे ना तो भारत में अधर्म का ही राज्य चलता रहेगा। अधर्म के राज्य को हटा करके धर्म राज्य की स्थापना करने के लिए तो युद्ध लड़ना ही होगा, अधर्मियों को हटाना होगा रास्ते से, उनको इस जो है संसार सृष्टि से अलग कर देना होगा। तो कृष्ण ने 18 अध्याय में गीता अर्जुन को सुना करके अर्जुन को ज्ञानी बनाया और अंत में कहा कि अर्जुन मैंने तुमको गीता सुनाया, यथेच्छसि तथा कुरु। ज्ञान तो तुमको मैंने बहुत दिया, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम निमित्त बनो, मैं युद्ध लड़ूंगा, ये सब मैंने सुनाया तुमको। अब तुमको युद्ध लड़ना है और नहीं लड़ना है ये निर्णय तुम खुद करो, मैं निर्णय नहीं दूंगा। मैंने तो ज्ञान सुनाया, धर्म राज्य की स्थापना करनी है या अधार्मिक लोगों को ही यहाँ पर रहने देना है, अधर्म का ही विस्तार होने देना है या धर्म राज्य की स्थापना करनी है, बोलो। तो अर्जुन ने जवाब दिया, करिष्ये वचनम तब, हे श्री कृष्ण आपके वचनों का पालन होगा, मैं युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि मैं ज्ञानी बन गया। मैंने गीता सुन करके निर्णय ले लिया कि अगर अधर्म के विरुद्ध धार्मिक लोग खड़े नहीं होंगे तो अधर्म ही सिर उठाता रहेगा और विश्व में अधर्म का ही प्रचार होगा, लोग मार काट हत्याएं आदि आदि करते रहेंगे, जनता की सुरक्षा नहीं होगी, जनता की संरक्षा नहीं होगी और धर्म का प्रचार नहीं होगा, सब लोग अधार्मिक बनेंगे। इसलिए आपके वचनों का पालन होगा। तो एक अर्जुन को गीता सुनाई, आज दुनिया के सारे लोग गीता को पढ़ते हैं, अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी महाराज ने भी तारतम वाणी की रचना की। देखिए कितने लोग पारायण पढ़ते हैं, जगह जगह 108 पारायण, कहीं तो उससे भी ज्यादा पारायण लगते हैं, 300 पारायण, 1000 पारायण, 12,000 पारायण। अभी पद्मावतीपुरी धाम में 1200 पारायण लगे। तो कितने लोग पारायण पढ़ते हैं, घर घर में भी पारायण पढ़ते रहते हैं, वाणी पढ़ते रहते हैं, वाणी का अनुभव करते रहते हैं। तो देखिए एक धर्म ग्रंथ ने कितने लोगों के जीवन में फायदा दिया, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, कितने लोग उससे लाभान्वित हुए और अपने मोक्ष धर्म अनुभव करने का उन्हें मौका मिला कि हम केवल आज इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं,
खाते पीते व्यापार बिजनेस करते, एक दिन मर जाएंगे, इतना ही जीवन नहीं है। हम संसार में आए, इससे पहले भी हम आत्मा रूप में परम धाम में थे, और संसार छोड़कर जाएंगे तो भी आत्मा रूप से परम धाम में जाएंगे। हमारा भूतकाल भी है, हमारा भविष्य काल भी है, आज वर्तमान में जी रहे हैं। केवल वर्तमान ही हमारा है इसी बात नहीं है, हमारा भूतकाल भविष्य काल को भी हमें जानना है, और इसको जानना है तो तारतम्य वाणी ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने पूर्व संबंध को और आने वाले संबंध को हमें जानना है। तो हाँ, लाइफ बिफोर बर्थ ऐसा कहेगा, लाइफ आफ्टर डेथ, है ना, दो चीज़ आ गई ना। बर्थ से पहले, जन्म से पहले हमारी लाइफ क्या थी, कहाँ थी, वो भी हमें जानना होगा। तो तारतम्य वाणी बताती है। और जब मरने के बाद, डेथ के बाद हम कहाँ जाएंगे? आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है, उसका मूल मुकाम कहाँ है? इसको जानने के लिए भी तारतम्य वाणी हमें पढ़ना होगा, अनुभव करना होगा। तो हम निश्चिंत हो जाते हैं तारतम्य वाणी पढ़ने के बाद कि अंत में जाकर के मुझे परम धाम ही जाना है, जहाँ से आत्मा आई है बस वहीं आत्मा को पहुँचाना है। अब चिंता किस बात की? क्योंकि हम यहाँ से निकले, कालिम्पोंग से निकले, और हमें पक्का है कि सिलीगुड़ी जाना है, तो हम भटकेंगे नहीं, वहीं जाएंगे। पर निकल गए, जाना कहाँ है कुछ पता नहीं, तो कभी इस रास्ते में, कभी उस रास्ते में, कभी उस रास्ते में भटकते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे। अपना मूल ठिकाना, डेस्टिनेशन बोलते हैं ना, गंतव्य, उसका कुछ पता ही नहीं है। तो डेस्टिनेशन, आत्मा का जो डेस्टिनेशन है ये परम धाम है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी के माध्यम से बताया, और गीता ने भी कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भागवत ने भी कहा अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। उपनिषद ने भी कहा परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति। देखिए, तो उसी परम धाम के विषय में प्राणनाथ जी अपनी वाणी में बहुत कुछ सुना रहे हैं। तो आज के प्रसंग के हिसाब से ये चौपाई मैं रख रहा हूँ। लोक 14 दसों दिशा सब नाटक स्वांग संसार। श्री जी कहते हैं 14 लोक, हम तो मृत्यु लोक में है ना, इसी प्रकार के 13 और लोक की बातें आती है हमारे धर्म ग्रंथों के अंतर्गत। 7 पाताल और 7 स्वर्ग। तो 7 पाताल में क्या है? अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ऐसे कहते हैं 7 पाताल के नाम। तो अतल में कौन रहता है? बल नाम का एक दैत्य रहता है, अपने परिवार और अपने गणों के साथ अतल में रहता है। बीतल में हाटकेश्वर महादेव रहते हैं, अपने भूत गणों के साथ वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि महादेव का एक क्या है, भूतावतार भी होता है, हाटकेश्वर के रूप में अपने गणों को लेकर के बीतल लोक में रहते। सुतल में राजा बलि, जिन्होंने यज्ञ किया था, तो क्या है, वामन अवतार ने आकर के सुतल लोक उनको पहुंचा दिया ना, तो राजा बलि वहाँ अपने प्रजागणों के साथ रहते हैं। तलातल में मय नाम का दानव है, अपने गणों के साथ वहाँ पर रहता है। और महातल में कद्रु नाम के सर्प इत्यादि वहाँ पर रहते हैं, सर्प जाति वहाँ रहती है। तथा तलातल, रसातल में पण नाम का दैत्य रहता है। और पाताल में शंख, कुलिश आदि सर्पगण रहते हैं। और पाताल लोक के दक्षिण दिशा में ही नरक स्थान है, जहाँ पर पापियों को यातनाएं दी जाती है। तो ये तो 7 पाताल का सूक्ष्म वर्णन मैंने आपके समक्ष रखा, जो गुरुजी मंगलदास जी ने आत्मा सोपान में लिखी है। और गुरु महाराज ने भागवत से ये अध्ययन करके आत्मा सोपान में सूक्ष्म रूप से गुरु महाराज ने उल्लेख किया 7 पाताल में कौन कौन रहते हैं। अब 7 स्वर्ग में कौन रहते हैं? तो पृथ्वी को भी एक स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी में भी सुख है ना, सुख है, शांति है, इसलिए इसको भी स्वर्ग कहा जाता है। तो पृथ्वी लोक में तो मनुष्य इत्यादि 84 लाख प्रकार की जीव योनियां रहती है, इसको पृथ्वी लोक कहा जाता है। फिर इसके ऊपर भूलोक भी कहा जाता है इसको। फिर इसके ऊपर भूअर लोक है, जिसको पितृलोक कहा जाता है। तो पितृलोक में हमारे पूर्वज जिन्होंने परम धाम की भक्ति तो नहीं की, पर पितर बनने की भक्ति जिन्होंने की, केवल पितरों की पूजा करते रहे,
ऐसे जो लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं केवल पितृ की पूजा करते हैं, पितृपक्ष में श्राद्ध देते हैं, राज्य की पूजा परमधाम की भक्ति उनको इतना भाता नहीं है, बस पितरों की भक्ति करते रहते हैं। वे जब मरेंगे दुनिया से तो पितृलोक में ही जानेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं ना, यान्ति देवा व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, पितरों को मानने वाले, पितरों को पूजने वाले पितृलोक को ही जाएंगे। तो देखिए हमारे से आगे पितृलोक है, तो वहाँ पर पितर लोग रहते हैं। फिर उसके बाद उससे ऊपर जाते हैं तो स्वर्ग लोक है। फिर स्वर्ग में इंद्र वहाँ के राजा हैं, 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पर रहते हैं। देवी देवता भी कौन है? जिन्होंने संसार में देवता बनने का, देवी बनने का उत्तम कार्य किया, वो स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए अधिकांश लोग स्वर्गवासी लिखते हैं ना, स्वर्ग में जाकर के वो वास करते हैं, निरंतर वास करते हैं। जब तक पुण्य है तब तक वास करते हैं, जब पुण्य समाप्त होता है तो स्वर्ग से लौट करके पृथ्वी लोक में आते हैं। उनसे ऊपर महर लोक है। महर लोक में धर्मराज रहते हैं, जो पाप पुण्य का फैसला लेते हैं, पापियों को फैसला देते हैं तो यमराज उनको कहा जाता है, धर्मियों को फैसला देते हैं तो धर्मराज कहा जाता है। उनके पास चित्रगुप्त हैं और उनके गण इत्यादि महरलोक में रहते हैं। जनलोक में सनकादिक 4 ऋषि हो गए, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र, और ऋषि महर्षि जन सेवा करने वाले जनलोक में जाकर के रहते हैं, उनके लिए वही मोक्ष है। और तपलोक में तपस्वी लोग जो होते हैं, जो गुफाओं में, कंदराओं में, मंदिरों में, तीर्थों में जाकर के तप करते हैं, जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, वो तपलोक में जाते हैं। उसके ऊपर सत्यलोक है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 पुरियाँ हैं। ब्रह्मा जी की ब्रह्मपुरी, विष्णु भगवान की वैकुंठपुरी, शिव जी की कैलाशपुरी। यहाँ पर त्रिदेव रहते हैं और त्रिदेव को मानने वाले वहीं सतलोक में मोक्ष पाते हैं। ब्रह्मा जी को भजने वाले ब्रह्मलोक में, और विष्णु भगवान को भजने वाले वैकुंठ लोक में, शिव जी को भजने वाले कैलाश लोक में मोक्ष पाते हैं। ये 14 लोक की बात है। इससे ऊपर अष्टावरण है। अष्टावरण के ऊपर अब गायत्री का देश है, उससे परे नारायण भगवान का देश है, उससे परे फिर प्रणव ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप ब्रह्म है, उससे परे अव्याकृत ब्रह्म है जहाँ गौलोक धाम है, उससे परे सबलिक ब्रह्म है, फिर उससे आगे केवल ब्रह्म, उससे आगे अक्षर ब्रह्म, और सबसे आगे अक्षरातीत पर ब्रह्म श्री राज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रहते हैं। ये ज्ञान प्राणनाथ जी अपनी वाणी के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं बहुत सुंदर रीत से। तो आज की चौपाई में कहते हैं कि 14 लोक में ही बहुत सारे जो भक्त लोग हैं ना, 14 लोक की भक्ति करते हैं, 14 लोक में ही बने रहना चाहते हैं, उससे आगे की भक्ति नहीं कर पाते। तो लोक 14 10 दिशा और 14 लोक में क्या है? सब नाटक स्वांग संसार, माया का नाटक चल रहा है। पूरे 14 लोक में माया का खेल चल रहा है, और सभी क्या है कि एक दूसरे का अनुकरण करते हुए यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। इसी को संसार भी कहा जाता है। आवे नहीं न श्रवण मन वचना, जो भी आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मन से विचार करते हैं, वचनों से जो हम बोलते हैं, ये सब माया मोह अहंकार, सब माया का खेल है, माया की उत्पत्ति है। मेरा तेरा यहाँ भी बना रहता है। और स्वर्ग में भी कभी कभी क्या होता है, किसी के पास ज़्यादा पुण्य है, किसी के पास कम पुण्य है, तो कम पुण्य वाला ज़्यादा पुण्य होने वाले के प्रति ईर्ष्या भी रखता है। जैसे इसके पास कितना ज़्यादा पुण्य है। जैसे संसार में किसी के पास ज़्यादा धन है, किसी के पास कम है, तो कम धन वाले के मन में ईर्ष्या होती है ना, इसके पास ज़्यादा धन क्यों है। तो ये स्वर्ग में भी है, और वैकुंठ इत्यादि लोकों में भी आवागमन लगा हुआ है। श्राप लग जाता है, जय विजय को श्राप लगा तो इस पृथ्वी में उनको आना पड़ा। तो देखिए 14 लोक में आना जाना लगा हुआ है। वैकुंठादि लोकेषु गमनागमनम प्रभु। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं 14 लोक से परे की भक्ति करो, ताकि आवागमन आपका छूट जाए,
और परम धाम में जाकर के अखंड आनंद में आप वहाँ सदा सदा निवास करते रहें, आपकी आत्मा वहाँ निवास करे। इसके लिए परम धाम की भक्ति आपको करनी है। उस भक्ति से ही आपका ये चक्र छूट जाएगा और सदा सदा के लिए आप राज्य के चरणों में सखी भाव से वहाँ पर उपस्थित होते रहेंगे। ये शिक्षा प्राणनाथ जी अपनी वाणी के माध्यम से दे रहे हैं। तो हम लोग प्रातः काल आधा घंटा चर्चा में हम लोग बैठते हैं और मंगल धाम से चर्चा का प्रसारण हम लोग लाइव यूट्यूब में प्रणामी मीडिया चैनल से प्रसारण हम लोग करते हैं। तो ये रोज़ मंगल धाम की एक्टिविटी और मंगल धाम में कोई पर्व उत्सव आते हैं तो वो भी दिखाते हैं। फिर प्रणामी समाज में जहाँ भी कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से वो भी प्रसारण करते हैं, दिखाते रहते हैं, ताकि घर बैठे सुंदर साथ को भी ये वार्षिक महोत्सव का और बड़े बड़े मेलों का आनंद घर बैठे उनको प्राप्त हो। ये प्रयास हम लोगों का रहता है। तो आज यहाँ का ये कार्यक्रम भी हम लोग प्रसारण करेंगे और सब सुंदर साथ इस कार्यक्रम को देखेंगे, आनंद उपभोग करेंगे। तो रामपुरिया परिवार से राम गोपाल जी और सुशीला जी मुख्य यजमान हैं, उनकी ओर से ये कार्यक्रम चल रहा है। कल से ही, आज और कल तक ये कार्यक्रम त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज श्रीमद् भागवत से भक्ति रस का आस्वादन करा रहे हैं और मैं वाणी के माध्यम से तारतम रस का आस्वादन करा रहा हूँ। तो मंगल धाम में जो सेवाएं सुंदर साथ भेजते रहते हैं ऑनलाइन, आजकल तो अब सब ऑनलाइन हो गया तो सेवाएं भी ऑनलाइन आ जाती हैं। तो हमारे जो बाजार मंदिर में पारायण है मार्च में, वो भी सब लोग ऑनलाइन भेज रहे हैं। तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जब ऑनलाइन का सिस्टम हो गया तो घर बैठे बहुत काम हो जाता है। तो हमारे नवगछिया निवासी विनोद प्रसाद और नीला देवी का जो है वैवाहिक जीवन का ये वर्षगांठ है, तो उन्होंने मंगल धाम में भोग इत्यादि की सेवा उन्होंने भेजी है। और 13 तारीख अरविंद और श्रद्धा जो कलकत्ता रहते हैं, रामपुरिया परिवार के ही हैं, श्री मुरलीधर जी और तारा देवी के सुपुत्र अरविंद और श्रद्धा के वैवाहिक जीवन का 25 साल पूर्ण होने का ये वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने 13 तारीख को भंडारे की सेवा भेजी है। और 14 तारीख को तारा देवी जो मुरलीधर जी की अंगना है, उन्होंने गुरुजी मंगलदास जी से तारतम ग्रहण किया हुआ 50 साल पूर्ण होता है। तो 50 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्होंने 14 तारीख को भंडारे की सेवा उनकी ओर है। ऐसे ही बहुत सारे सुंदर साथ अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए सेवाएं भेजते रहते हैं। उन सब के प्रति मंगल बधाई देते हुए और ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम जो रामपुरिया परिवार से हो रहा है, उनके सभी सदस्यों को भी मंगल बधाई देते हुए आज के इस अभी चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। अब पूज्य महाराज जी कुछ प्रार्थनाएं कराएंगे, प्रार्थना पुष्पांजलि से सेवा पूजा के कुछ पद आपसे गवाएंगे और झीलना भी यहाँ पर होगी, झीलना आप सबको कराया जाएगा। तो अभी और आधा घंटा और कार्यक्रम चलेगा, आप लोग शांत चित्त होकर के बैठें। रामपुरिया परिवार राम गोपाल जी और सुशीला जी की हार्दिक इच्छा के चलते 9 बजे से मंदिर के अंदर फिर गोटा पारायण का कार्यक्रम रहेगा, जैसे कल रखा गया था। आप सभी जो भी पारायण पढ़ने के इच्छुक हैं, अभी जलपान के बाद आप लोग मंदिर में आएंगे तो वहाँ पर करीब 1.5 घंटे का 36 गोटा में 1.5 घंटे का पारायण चलता है। आप सब लोग भी सहभागी बन सकते हैं। फिर दिन का हमारा 2:30 बजे से कल की तरह ही कार्यक्रम चलेगा और उसमें भी आप सब लोग सहभागी बनेंगे। इन्हीं सूचनाओं को देते हुए मैं चौपाई दोहरा करके प्रसंग को विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। लोका 14 दसों दिशा, सब नाटक स्वांग संसार। आवे नैना श्रवण मन बचना,
ये सब माया मोह अहंकार, ये सब माया मोह अहंकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। वंदे वंदे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। कृष्ण चंद्र की अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। वंदो श्री सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर देवचन प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाय मैं आदिन करनी नहीं बाय। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकार, मंगल सुंदर साधन, मंगल धाम। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भ्रंग गुरु करते आप, गुरु करते आप हाल की। आज का दिन हम सभी के मंगलमय हो। प्रातः 6 बजे मंगल आरती के दर्शन से हमारी शुभ दिनचर्या प्रारंभ हुई। हर संभव कोशिश करो कि घरों में पूजा है तो घर के सभी सदस्य मंगल आरती में शामिल हों। जहाँ भी जाएं, मंदिर में आदि में मंगल आरती होती है तो अवश्य शामिल हों, मंगल होगा। तत्पश्चात हमने गुरु महाराज के कक्ष में जाकर के वंदना किया, अगवाणी चर्चा, अग्नि में प्रार्थना। सदगुरु महाराज हम बच्चों हमेशा प्रार्थना सिखाते थे, सुनाते थे। वही प्रार्थना का थोड़ा सा नियम पालन करते हुए हम भी शुरू कर रहे हैं। हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, सुनना फिर वैसे बोलना। निजानंद को सुमेर के, सत्य गुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में, दास करे प्रणाम, बार बार विनय करो, सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में, बाड़े प्रेम सने, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत दूर होकर बैठ गई, आगे आगे तो अच्छे है।
ऐसे बैठे से हमसे नाराज़ हो आप लोग, शायद मजबूरी में बैठ रहे हो। बैठने की इच्छा नहीं थी, पीछे और आगे आ जाओ, हम पकड़े नहीं किसी को भी। यहाँ आगे लाइन में बैठिएगा, 3 लाइन बना लीजिए, 4 नहीं 3 ही लाइन है, 4 बन गई हैं, 3 लाइन संख्या कमती है। लाइन में नहीं, लाइन में बैठिएगा, नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी में, नीचे नहीं बैठी कुर्सी में बैठ सकते हो, ऐसे लाइन में बैठो। 3 लाइन, 3 आश्रम की बहनें यहाँ तो 5 लाइन बनी है, भाई 5 लाइन हो गई है। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम बाजे प्यारे मन राधे श्याम। बोल ब्रजपति हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। हे मुरलीधर हे नंदलाल रसिक शिरोमणि गोपाल। बोल ब्रजपति हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। हे पूर्णानंद सच्चिदानंद प्राणनाथ आनंद कंद। बोल ब्रजपति हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। प्यारे की
एक लोटे में कोई पानी ला कर दे, अच्छा है, जलना होगा। यहाँ रखो कुर्सी पर। ये झिलने का है, वैसे परम धाम का है। यहाँ ये पवित्र जल सब है। गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी प्रयागराज का। इधर में अभी आए हैं जो है हरिद्वार से हर की पैड़ी का, ऋषिकेश का जल, और मानसरोवर है कैलाश पर्वत का जल, पन्ना जी का गंगा यमुना 400 साल पहले से ऊपर जो है सदगुरु महाराज ने अपने कर्ककुंड द्वारा यमुना प्रकट किया, जामनगर वहाँ का जल, और द्वारकापुरी, रामेश्वर धाम, जगन्नाथपुरी, तीनों समय जल, सभी जलों से जो है कराया जाता है अभिषेक और परम धाम का अंडे। कृष्ण प्यारे से बिनती हमारे, राज प्यारे से अर्जी हमारे, दर्शन दे जाना तेरी श्यामा, दर्शन दे जाना। मैं भोला हूँ जग में आकर, मुझे को चेताना श्यामा, मुझे को चेताना। आया था मैं इस कारण से, कारण बतलाना तेरे श्यामा, कारण बतलाना। पंथ आपका भूल गया हाँ, मार्ग दिखलाना तेरी श्यामा, मार्ग दिखलाना। प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरणों में ले जाना तेरी श्यामा, चरणों में ले जाना। सारे की श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है परना, हम तुमको नवल बिहारी कृष्ण मुरारी, भगतन के हितकारी श्याम, भव दुख भंजन जन मन रंजन, जन मन अर्प सुंदर श्याम,
दर्शन समाचार आए पड़े भवसागर में हम पार लगाओ हे धनी धाम बोलना हमारी माफ करो धन हम ताज तुम्हारे हैं नादा तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे दीजिए अपना तारतम ज्ञान चित्त घन रूप पूर्ण स्वरूप अक्षरात्मिक और नाम श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप हमको हमारा है प्रणाम धनी तुमको हमारा है प्रणाम हरे कृष्ण सत्संगत में प्रेम जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता प्रेम के दर्शन प्रेम के परसन दिन दिन ध्यान लगाता प्रेम जनों की कृपा दृष्टि शराधीन होना चाहता हूँ प्रेम पंथ में आकर के प्रेम से शीश झुकाता मैं तो प्रेम से शीश झुकाता सत्य संगत में प्रेम जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता परमात्मा से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर में गुरुद्वारा जाते हैं, संतों गुरु के पास जाते हैं, लगभग कुछ न कुछ डिमांड लेकर जाते हैं, लगभग यानी 100 में 99। कोई कोई ऐसा है वो सिर्फ राज्य को मांगता है, बाकी भाई ये है चलो मेरे से पाठ कर लेता हूँ। परंतु संत गुरु जी ने कहते हैं परमात्मा मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो सब जानते हैं। जो छोटा बच्चा है वो माँ से कभी दूध नहीं मांगता, वो माँ उसको पिलाती है, फेल रहा तब भी, तो परमात्मा क्या माँ से कमजोर है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। हम भिखारी नहीं हैं, राज्य की आंगना है,
तो क्यों मांगे? बिना मांगे सब मिलेगा। किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा उसे, परंतु 3 चीज तो जरूर मांगना। क्या क्या मांगना? भक्ति, प्रेम और सेवा। भक्ति मानी 8 पैर 64 घड़ी रात जी का ध्यान रही। मुख से जपो नहीं जपो, अंदर से रही। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सपने में भी राज जी की स्मृति रही। इसको कहते भक्ति। ये 2-4-10 मिनट के लिए हुआ नहीं, ये तो एक नियम है। दूसरा प्रेम, सबसे प्रेम करें, चाहे हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, चाहे निंदा करने वाला हो, तो स्वामी जी की वाणी को याद करना। 7 के चरण धोई पीजिए, चरण लाख कैसे इंद्रावती। दीन दुखी अनाथ ऐसा रोगी पीढ़ी माता पिता सबकी सेवा करो। ये 3 चीज मांगना है। क्या कहें? दया करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु जी, आँखों में बच जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु जी, आँखों में बस जाओ। प्रभु जी आँखों बच जाओ। प्रभु जी आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के प्रभु जी रहना सिखा दे। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ही मान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। सदा ही मान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। दिलों में प्रेम का सागर। दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिल जुल कर प्रभु जी रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा देना। धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना। धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना। धर्म के वास्ते मरना। धर्म के वास्ते मरना। धर्म पर जान फिदा करना, प्रभु जी हमको सिखा देना। धर्म पर जान फिदा करना, प्रभु जी हमको सिखा देना। दया गरदान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करदान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना
आत्मा में शुद्धता देना। हाल की सेवा पूजा प्रथम। यहाँ आओ जी बाला कहा है, आगे फिर भी कहा चलो बालाजी जमनाल जी लिए। तो ये बालाजी शब्द सुनते आप मारवाड़ियों के दिमाग में क्या आ जाता है? हनुमान जी बालाजी हैं, शालासर बालाजी हैं, पांच जाति बालाजी हैं, पंचमुखी बालाजी हैं, है ना? पर नहीं, बालाजी किसने बोला है? माता अंजनी ने बोला है। हनुमान जी की माता नाम क्या था? अंजनी था। उसने अपने पुत्र को हनुमान नहीं कहा कभी, क्या कहा? बालाजी। तो माँ को पुत्र प्रिय है तो क्या हुआ? बालाजी हुआ। पत्नी को पति, शिष्य को गुरु, महामती प्राणनाथ ने अपने गुरु के लिए बालाजी कहा है। जब परम धाम चले गई तब विरह किया है, पहले जो बोलते हैं। उसके बाद देखें बालाजी तिरुपति बालाजी है। हमको भी कोई ले जाता जाता, मैं तो नास्तिक था पहले, किसी मंदिर में नहीं जाता था, पर गुरु जी ने कहा अब जाया करो, सुंदर साहब भी जाएगा, सब हिंदू धर्म के मंदिर हैं, वहाँ परिचित होगा, नहीं तो अपने नहीं जाएंगे। तो मेरे दिमाग में बालाजी हनुमान जी होगा, वही था। वहाँ गए, बहुत भीड़ है, विश्व सबसे ज़्यादा चढ़ाव वहीं आता है, बहुत। दर्शन दो प्रकार के होते हैं बड़े मंदिरों में, दर्शन दो प्रकार। एक दर्शन बोलते हैं आप रसीद कटवाओ 11,000 की, फट आपको अंदर ले जाएंगे। दूसरा लाइन में खड़े हो जाओ। हम लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि हमारे पास टाइम था, उस टाइम होता था। उधर रसीद भी कटवा ली है, वो आते नहीं सर यू कम ईयर। और नहीं, हम तो वहाँ क्या बोल रहे हैं? जय हनुमान नहीं बोल रहे, क्या बोले? वहाँ दक्षिण भारत में बोलते हैं जय गोविंदा। क्या बोलते हैं? आपने कहा देखिए जय गोविंदा, जय गोविंदा, हम भी बोल रहे हैं। हमारा नंबर आया लगभग 1 घंटे बाद, 1 घंटे बड़ा आनंद है। क्यों? जय गोविंदा बोलते नहीं, 1 घंटा कीर्तन तो हो गया। और 11,000 वाले क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। उनको होते पत्थर के दर्शन, और लाइन में खड़े होने को उनको राज्य दर्शन होते हैं। आपकी इच्छा कौन से खड़े होना है, वो तो आपकी इच्छा है। पत्थर के दर्शन करने हो तो 11,000 रसीद कटवा लो, और वास्तव में दर्शन करने हो और आँख से आँख मिलानी हो तो आनंद आएगा। फिर 1 घंटा कीर्तन हो रहा है, नाच रहे हैं, गया। पर वहाँ देखा तो हनुमान तो है नहीं, मतलब जय गोविंदा ही है। भाव कहने का क्या है? बालाजी नाम किसका है? प्राणनाथ जी ने अपने गुरु के लिए बालाजी कहा था, राज्य के लिए। तो ये पहला यही है, आओ जे बाला मार घेर आओ जे, एक लड़ी पर दे चमा, मोने मुकिन का काला, मोने होते नींद लड़ी, तमें मुकिन का काला, जागिन जोता पिऊ दिन पाछे, पछे तो था प्रभाते,
मारा मन न मनोरथ पूर्ण कर दो। श्री इंद्रावती लागे चरण महामती लागे चरण। हे सदगुरु महाराज, पंच तत्व से आप अंतर्ध्यान हो गए हो, परंतु आप मेरे हृदय रूपी मंदिर में आकर विराजमान हो जाओ, हमेशा आनंद है। क्यों? क्योंकि दुश्मन दो हैं। एक दुश्मन तो आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है, पिस्तौल लिए हुए, राइफल लिए हुए, चक्कू और खुखरी लिए, और एक दुश्मन आपके घर के अंदर है। उसको मान लिया अपना मित्र, छुपा हुआ है आपके घर में, छिपा हुआ है। खतरनाक कौन सा है? घर के अंदर छुपा हुआ है। बारबारी के पैर पकड़ लो, या कितना ही बड़ा खूंखार हो, डोन उसके पैर पकड़ लो, बच्चों का वो आ गया ना, आ गया नहीं, हमेशा के लिए बन गया अपना। पर घर में जो छुपे हुए हैं वह दुश्मन बड़ी खतरनाक है। कौन कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये समंदर है। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे राज जी, आप मेरे अंदर में बैठ जाओ, ये अपने आप शांत हो जाएंगे, फिर चिंता नहीं। इसका भाव ये है। अब परम धाम में चलते हैं अपन, राज जी के साथ, श्यामा जी के साथ। कहाँ? जमुना जी की तरफ। यहाँ शाम को क्या होता है? शाम के कहते हैं यमुना जी के घाट अमृतवन पाट में, यमुना जी के घाट करत क्रीड़ादन जोए नासिक सोए सब भजनानंद मन भावना सिंह सोए हम यमुना जी के घाट अमृतवन पाट में। प्रातःकाल राज श्यामा जी के साथ हम सब सुंदर साथ प्रयत्न आत्म चलते हैं। क्या? मारा बाला जी चलो जमुना जल झेलिए, मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झेलिए। बाट घाट के देरी में रामत के जयराज, माहौल में जय रंग विराज मारा बाला। आप अकेले हो जी संख्या मांगे साथ, हम 12,000 मिलके दिलिए तुम्हारे साथ मारा बाला। कुंज भवन के रेती में चलो दौड़िए जाए, आए जो जाको छू लेते हैं, चौथा के हाथ बिकाए मारा। पीताम्बर कटी काटने का शीशम लटकाए, आए हेम कसब के ओढ़ने ओढ़े,
जग काय मारा बाला होने बाग और नोरे बाग चलो पिया बैठे जाए लहरी आवे सुगंध की बाच रही मैं काय मारा सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसे राम को भज भज के सदा सुख ले
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यते गिरिं पङ्गुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् अष्टो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मर्त्युर्मा अमृतं गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय नार की प्यारे की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृष्णान की विश्राम दे रहे हैं। मिलेंगे दिन में 2 बजे बीच में गोटा प्रण में जलपान